नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अवचेतन मन की, मतलब सबकॉन्शियस माइंड। हमारे अंदर की वो गहरी जगह जहां आदतें, सोच, डर, यहां तक कि सपने भी सब कुछ वहीं बनता बिगड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल। और जो जानकारी हमें मिली है वो यही इशारा करती है कि अगर इसे ठीक से समझा जाए, इसे ट्रेन किया जाए। हाँ, ट्रेन किया जाए तो बेहतर फैसले हो सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आदतें भी, मतलब पॉजिटिव आदतें बन सकती हैं। बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कि भाई इसे साधा कैसे जा सकता है, क्या तरीके हैं। पहली बात जो पता चली वो ये कि हमारा अवचेतन मन सुबह जागने के ठीक बाद और रात को सोने से बिल्कुल पहले सबसे ज्यादा खुला होता है, रिसेप्टिव होता है। हाँ, ये समय बहुत खास माना जाता है। इन पलों का सही इस्तेमाल करना अहम हो सकता है। बिल्कुल। तो पहला तरीका जो बताया गया है वो है अफर्मेशंस का, मतलब रोज सकारात्मक वाक्य दोहराना, खास तौर पे सुबह और रात को। जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सक्षम हूं, या मेरे अंदर शांति और शक्ति है। और इसमें खास बात यह है, जैसा कि श्रोत बताते हैं, कि सिर्फ बोलना काफी नहीं है। हाँ। उनको महसूस करना, पूरी भावना के साथ बोलना जरूरी है। हम्म। तभी वो अवचेतन तक पहुंचते हैं, वो उन्हें सच मानने लगता है। अच्छा, मतलब सिर्फ रटना नहीं है, फील करना है। हाँ, बिल्कुल। वो भावना ही कुंजी है। ठीक है। दूसरा तरीका है कल्पना की शक्ति, विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है कि जो हम पाना चाहते हैं उसे मन में ऐसे देखें, ऐसे महसूस करें जैसे वो मिल ही गया हो। हाँ, चाहे वो कोई घर हो, करियर में कोई मकाम हो, या कोई रिश्ता। रोज बस 5-10 मिनट शांति से बैठकर। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है, जैसा कि जानकारी में मिला, कि अवचेतन मन ना वो असली और नकली में, मतलब हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ, तो जब आप बार बार सफलता की या अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं, वो भी पूरे एहसास के साथ, तो मन उसी दिशा में काम करने लगता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब मन को हम एक तरह से यकीन दिला रहे हैं कि ये हो चुका है। बिल्कुल, वो उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। तीसरा तरीका जो शायद बहुत लोग जानते भी होंगे वो है दोहराव। रेपिटिशन। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। अवचेतन मन दोहराव से सीखता है। मतलब जो बातें हम बार बार सोचते हैं, सुनते हैं या करते हैं, वो धीरे धीरे सच बन जाती है, वो पैटर्न बन जाता है। सही। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव सोच रखो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ रहो, क्योंकि वो सब बार बार आपके मन में जा रहा है। हाँ जी। और एक सुझाव ये भी दिया गया है कि अपने एफर्मेशंस को ना अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके रोज सुने, जैसे गाड़ी चलाते हुए या कुछ और काम करते हुए। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। पैसिव तरीके से भी वो अंदर जाता रहेगा। बिल्कुल, ये आदतें बनाने जैसा ही है, नए रास्ते बनाना मन में। चौथा तरीका है ध्यान और मौन। मेडिटेशन। इसमें बस चुपचाप बैठकर अपने विचारों को देखना है, बिना जज किए कि ये अच्छा है, ये बुरा है। बस आते जाते देखना। हाँ, साक्षी भाव से। ऐसा करने से हम अपने अवचेतन की गहराइयों तक जा सकते हैं। पुराने जो भावनात्मक पैटर्न हैं या कोई घाव हैं, उन्हें पहचान सकते हैं और शायद ठीक भी कर सकते हैं। सही कहा। रोज बस 10 मिनट भी अगर शांति से बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, तो बहुत फर्क पड़ सकता है। पर ये शांत होकर देखना काम कैसे करता है? मतलब सिर्फ देखने से क्या होता है? देखिए, जानकारी ये कहती है कि ये जो अवलोकन है ना, ये हमें जागरूक बनाता है। हमें पता चलता है कि हमारे अंदर असल में चल क्या रहा है, कौन से नेगेटिव पैटर्न्स बार बार आ रहे हैं। अच्छा। और जब जागरूकता आती है तभी तो बदलाव शुरू होता है ना। पहले पहचानना जरूरी है। हाँ, बात तो सही है। बिना जाने बदलेंगे कैसे? बिल्कुल। और पांचवा तरीका है सीमित करने वाले विश्वासों पर काम करना, लिमिटिंग बिलीफ्स। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी धारणाएं होती हैं, जैसे मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, या मुझ में ये काबिलियत नहीं है, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं। हाँ, ये बचपन से या पुराने अनुभवों से बन जाती हैं। तो तरीका यह है कि पहले इन्हें पहचानें, चाहें तो लिखें, और फिर हर एक को एक नए पॉजिटिव एफर्मेशन से बदलें। बिल्कुल। जैसे अगर विश्वास है मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसे बदले मैं हर चुनौती का सामना करने और उससे सीखने में सक्षम हूँ, या कुछ ऐसा जो आपके लिए काम करे। ये एक तरह से मन की रीप्रोग्रामिंग हुई ना? हाँ, बिल्कुल। एक्टिव रीप्रोग्रामिंग। आप जानबूझकर पुराने, जो आप काम के नहीं रहे, उन विश्वासों को हटाकर नए फायदेमंद विश्वास चुन रहे हैं, अपने मानसिक सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं। तो कुल मिलाके सार क्या निकलता है इस सब का? यही कि हमारा अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली टूल है। भले ही बचपन के असर से प्रोग्राम हुआ हो, पर हम इसे बदल सकते हैं, है ना? हाँ, ये संभव है, थोड़ी मेहनत और लगातार अभ्यास से। पॉजिटिव सोच, विजुअलाइजेशन, दोहराव, ध्यान और अपने विश्वासों पर काम करके
हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि जैसा हम लगातार सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही हमारी हकीकत बनता जाता है। बिल्कुल, व्यक्ति वही बनता है जो वो बार बार सोचता है। और अंत में एक सोचने वाली बात जो स्रोतों से मिलती है, हाँ। जैसा भीतर है वैसा ही बाहर होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जो बाहरी दुनिया है, हमारे जो अनुभव हैं, वो असल में हमारे अंदर की प्रोग्रामिंग का ही आईना हो? मतलब बाहर जो हो रहा है उसे देखकर हम समझें कि अंदर क्या चल रहा है। हाँ, क्या अपने बाहरी जीवन का अवलोकन करके हम अपने अवचेतन के विश्वासों के बारे में कुछ जान सकते हैं? ये सोचने के लिए गहरा सवाल छोड़ जाता है।